बैरियर टाउन जैसे ही आपको कंस्ट्रक्शन का एनओसी जारी कर देता है तो उसके बाद सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो डिमार्केशन होता है। बैरियर की जो ऑफिशियल टीम है वो आपको आके डिमार्केशन करके देती है और उसी डिमार्केशन के अंदर रहते हुए आपको डिगिंग वगैरह पे जाना होता है। तो जैसे ही आपकी डिगिंग होती है, डिगिंग से पहले आपको एक मैनुअल ट्रंच खुदाई करना पड़ता है ताकि जो बैरियर की लाइंस जा रही हैं, सेवरेज लाइन या इलेक्ट्रिकल केबल जा रही हैं, उनको बगैर डैमेज किए हुए आपने काम करना होता है। तो मैनुअल ट्रंच जो है वो लाजमी जो है वो उस बायलॉज का हिस्सा है। उसके बाद आप डिगिंग करवाते हैं। एक्सीवेशन जैसे होती है तो उसमें आम तौर पर 5 से 6 फुट का जो है वो गहराई में आपने डिगिंग तक जाना होता है। लेकिन कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो सॉइल जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आपने डिगिंग करना होती है। अच्छा जी, डिगिंग के कंप्लीट होने के बाद आपको जो है वो कंपैक्शन करनी होती है। कंपैक्शन एक अहम जोज़ है क्योंकि उसमें आपको जो प्लॉट की जो सतह होती है उसकी ज़मीन को, उसकी मिट्टी को दबाना होता है ताकि इसमें कोई खला ना रह जाए जिसमें हवा और पानी वगैरह उसमें जा सके, ताकि आपके जो कॉलम्स हैं या आपके जो फाउंडेशंस हैं उनमें क्रैक्स ना आए। तो इस वजह से कंपैक्शन की जाती है। कंपैक्शन के बाद अगला जो मरहला आता है वो टर्माइट का आता है। टर्माइट जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीमक के बचाव के लिए टर्माइट किया जाता है और कुछ ऐसे स्प्रे हैं जो बैरियर से रिकमेंडेड हैं, उनको ही आपने करना होता है और एक सर्टिफिकेट बनवाया जाता है ताकि बाद में जब आपकी कंप्लीशन होती है तो उस वक्त आपको ये सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है टर्माइट का। आमतौर पर ये लोग जो है वो टर्माइट की गलती कर जाते हैं या टर्माइट का ऐसा केमिकल स्प्रे करवाते हैं जो कि मतलब कि सस्ता हो या कम पैसों वाला हो, लेकिन यहाँ पे कुछ अप्रूव जो टर्माइट हैं उनको आगे लेके चला जाता है। टर्माइट करने के 24 घंटे के बाद फिर आप जो है वो लीन एंड लेआउट पे जाते हैं और लीन एंड लेआउट का जो मरहला होता है उसमें फाइनल डिमार्केशन बैरियर की एक ऑफिशियल टीम आके करके देती है कि इसी के ऊपर आपकी फाउंडेशंस, कॉलम्स, वाटर टैंक वगैरह वगैरह जो भी हैं, इसी के ऊपर फिर आपका पूरी बिल्डिंग का इन्हासार होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो फुटिंग का होता है। फुटिंग में आपका स्टील बांधा जाता है फाउंडेशंस, कॉलम वगैरह के ऊपर और वाटर टैंक जहाँ पे हैं, और जो है वो शटरिंग लगाई जाती है। शटरिंग के बाद उसके जो है वो कंक्रीट की पोरिंग की जाती है। पोरिंग के बाद जो है आपको जैसे आप शटरिंग खोलते हैं, शटरिंग खोलने के बाद 3 दिन तक मुसलसल आपने उस फाउंडेशन की और कॉलम्स की तराई करनी है, जिसको वाटर क्यूरिंग कहते हैं। वो करने के बाद फिर आपने उसके फाउंडेशंस और कॉलम के ऊपर बिटुमेन लगाना होता है, बिटुमेन की कोटिंग करनी होती है। ये एक अहम चीज़ है बिटुमेन, जो कि आमतौर पर लोग जो है वो काला तेल लगा देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जी बिटुमेन हो गया है, लेकिन वो आपकी बेसिकली जो घर का स्टार्ट होता है उसके ऊपर ही वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। बिटुमेन जो होता है वो आपके घर के दीवारों को नमी से और पानी के अंदराज को रोकता है। तो ये एक अहम पॉइंट है। बैक फिलिंग करने के बाद फिर इस स्टेज पर पानी छोड़ दिया जाता है ताकि कोई भी चीज़ खला ना रहे, कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे जिसमें पानी वगैरह दाखिल हो या हवा दाखिल हो। फिर उसके बाद दोबारा से इसको कंपैक्शन करके इसको दबा दिया जाता है। तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो है आपके प्लेंथ का। रोड से और प्लेंथ लेवल निकाला जाता है। उसके बाद जो है प्लेंथ की बीम प्लेंथ का जो है वो शटरिंग और स्टील वगैरह बांध दिया जाता है और उसके बाद जो है उसकी दोबारा से कंक्रीट की जाती है। और जब प्लेंथ की शटरिंग खोली जाती है तो दोबारा से उसकी जो है वो 3 दिन तक मुसलसल जो है वो आपको पानी के तराई करनी होती है। तराई करने के बाद फिर आपको दूसरे स्टेज पर जो है वो प्लेंथ जब आपने लगाया होता है उसके ऊपर दोबारा बिटुमेन लगाया जाता है। बिटुमेन करने के बाद फिर एक दफ़ा मिट्टी डाली जाती है। तो मिट्टी डालने के बाद फिर पानी छोड़ा जाता है। फिर एक दोबारा जो है ना वो लीन पूरे जो है वो प्लॉट के ऊपर लीन डाली जाती है। लीन के बाद फिर जो है वो डीपीसी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। डीपीसी बेसिकली जो है वो आपके पानी को अंदर जाने और नमी से बचाता है। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक वर्क जो है वो ग्राउंड फ्लोर की छत तक जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर दोबारा से आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसको भी बुलाया जाता है। वो आके मुआयना करता है। इसके अलावा जो बैरियर की टीमें हैं वो आके देखती हैं और जो स्टील की मिकदार बताई जाती है उसके मुताबिक अगर ओके है तो फिर जो है वो आपकी शटरिंग वगैरह लगा के उसको पहली छत डाली जाती है। फिर इसी तरीके से दूसरी छत की तरफ बढ़ा जाता है। ब्लॉक वर्क जैसे दूसरी छत तक जाता है
और साथ साथ कॉलम भी जा रहे होते हैं, तो फिर दूसरी छत के ऊपर भी आके बैरियर भी चेक करता है, और अगर ज़रूरत हो तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी बुलाया जाता है, वो आके एक दफ़ा मुआयना करता है। तो जैसे वो दूसरी छत ओके करते हैं तो फिर उसकी कंक्रीट कर दी जाती है। तो ये एक जो है इसका प्रैक्टिकली जो वर्क था, और बैरिया में जितने भी बायलॉस हैं हमने कोशिश की है कि वो आपको तमाम की तमाम चीज़ें बताई जाएँ जो आपसे हिडन है, जो आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी अपना घर बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल टीम से आप अपना ड्रीम हाउस बनवाएं, तो सिरात कंस्ट्रक्शन आपके लिए हाजिर है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।